अकबर खान सर, रहबर E-Tech, an educational YouTube channel. उर्दू मीडियम बराए जमात दहूँ, रियाजी हिस्सा दो ज्योमेट्री। सबक दायरा मश्क नंबर 3.2 का सवाल नंबर 1, 2 और 3। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। रहबर E-Tech मुंबई एक एजुकेशनल चैनल है, इसमें आपका मैं खैर मकदम करता हूँ। बच्चों, अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो मैं इस पर अपलोड करता हूँ आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर इससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, आप इसको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों तक इसे शेयर करें जो अभी 8वीं 9वीं या 10वीं में पढ़ रहे हैं। उनके तमाम वीडियोज़ यहाँ पे एक एक करके आहिस्ते आहिस्ते अपलोड किए जाएंगे। आइए हम सवाल की तरफ चलते हैं। 3.2 का सवाल नंबर 1। एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरे हैं जिनके निज कुत्र बिलतरतीब 3.5 और 4.8 सम हैं, तब इनके मरकज़ों का दरमियानी फ़ासला मालूम कीजिए। चलिए, अब पहले आपको बता दें कि अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरों के मरकज़ों का जो दरमियानी फ़ासला होता है उनके निस्फ कुत्रों के फ़र्क के बराबर होता है। ठीक है, इनके निस्फ कुत्रों के फ़र्क के बराबर होता है। तो सबसे पहले एक बड़ा दायरा बनाएंगे, फिर इसके अंदर एक छोटा दायरा है जो अंदरूनी तौर पे मस कर रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा दायरा है जो अंदरूनी तौर पे मस कर रहा है। उसने आपसे पूछा है कि इनके मरकज़ों का दरमियानी फ़ासला क्या है। तो ये सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, बड़ा जो निस्फ कुत्र है दायरे का वो 4.8 सम है, जो छोटे दायरे का निस्फ कुत्र है वो 3.5 सम है, और उसके मरकज़ों का दरमियानी फ़ासला मैंने आपको जैसे बताया कि अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरों के मरकज़ों का दरमियानी फ़ासला उनके निस्फ कुत्रों के फ़र्क के बराबर होता है। फ़र्क यानी माइनस, यानी फ़र्क मतलब अब दिखती सी बात है, हम जब माइनस करते हैं तो बड़ी में से कोई छोटी चीज़ को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर निस्फ कुत्र 4.8 बड़ा सम है, बड़ा है, और 3.5 जो है वो छोटा है। तो हम इन दोनों के मरकज़ों का दरमियानी फ़ासला यानी ए से बी तक का जो फ़ासला है वो मालूम करने के लिए मरकज़ों का दरमियानी फ़ासला बराबर बड़े दायरे का निस्फ कुत्र माइनस छोटे दायरे का निस्फ कुत्र ज़ाब्ता लगाएंगे। अब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी बड़े दायरे के निस्फ कुत्र में से छोटे दायरे के निस्फ कुत्र को माइनस करेंगे। कैपिटल आर की कीमत 4.8, स्मॉल आर की कीमत 3.5 हम रख देंगे, यानी 4.8 माइनस 3.5 हमें जवाब मिल जाएगा मरकज़ों का दरमियानी फ़ासला 1.3। यानी कि आपको याद रखने वाली बात यह है कि अगर दो दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करते हैं, तो अगर उनके मरकज़ों का दरमियानी फ़ासला आपको मालूम करना हो तो आपको ये ज़ाब्ता लगाना होगा कि मरकज़ों का दरमियानी फ़ासला जो है वो बड़े दायरे का निस्फ कुत्र में से छोटे दायरे के निस्फ कुत्र को माइनस करना होता है। ये एक प्रॉपर्टीज़ भी है, खुसूसियत है जो आपको याद भी रखनी है। चलिए अब सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 3.2 का सवाल नंबर 2 बोलते बैरूनी तौर पर मस करने वाले। अभी इससे पहले जो सवाल था वो अंदरूनी तौर पर मस करने वाला था, और अब ये जो है वो बैरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरों के निस्फ कुत्र बिलतरतीब, यानी एक का निस्फ कुत्र 5.5 सम है और दूसरे का 4.2 सम है। अब इनके मरकज़ों का दरमियानी फ़ासला मालूम कीजिए। यहाँ पर भी मैंने आपको नोट दे दिया है कि बैरूनी तौर पर अगर कोई दो दायरे एक दूसरे को मस करते हैं तो इनके मरकज़ों का दरमियानी फ़ासला जो होगा उनके निस्फ कुत्रों के मजमूए के बराबर होगा। जब अंदरूनी तौर पर मस करेंगे, अभी इससे पहले हमने बताया था, तो उसमें फ़र्क था, और यहाँ पे मजमुआ है। तो चलिए पहले हम शक्ल बना लेते हैं। ये एक दायरा है, इसका मरकज़ ए है, एक दायरा है जिसका मरकज़ बी है। अब ये हम इनके मरकज़ों का दरमियानी फ़ासला यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान में कितना फ़ासला है हमको वो पता करना है। तो पहले मैं एकदम बड़े दायरे का निस्फ कुत्र जो यहाँ पे कैपिटल आर है वो 5.5 है, ये 5.5 बड़े दायरे का निस्फ कुत्र। छोटे दायरे का निस्फ कुत्र यानी स्मॉल आर यानी कि 4.2। अब मरकज़ों के दरमियानी फ़ासला यानी ए और बी के दरमियान में कितना फ़ासला है, तो अब मैंने बताया कि मजमुआ यानी बड़े दायरे का निस्फ कुत्र जमा छोटे दायरे का निस्फ कुत्र, यानी कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब कैपिटल आर की कीमत 5.5 प्लस 4.2, इन दोनों को जमा कर देंगे तो बैरूनी तौर पे मस करने वाले दायरों का के मरकज़ों का दरमियानी फ़ासला हमको मिल जाएगा 9.7। चलिए अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 3.2 का
सवाल नंबर 3। अब इसमें 2 सवाल हैं। पहला सवाल है कि निस्फ कुत्र बिलतरतीब 4 सम और 2.8 सम। यहाँ पर भी 2 दायरे हैं। तो बोलता है निस्फ कुत्र बिलतरतीब 4 सम और 2.8 सम के बैरूनी तौर पर मस करने वाले और अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे बनाइए। अब यहाँ पे आपको बनाने बोला है, तो आपको यहाँ पे यही बात याद रखना पड़ेगा। अभी हमने जो सवाल नंबर पीछे 1 और 2 देखा है, बैरूनी तौर पर और अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे, इनके मरकज़ों का दरमियानी फासला, इसको आपको ध्यान में रख कर ये आसानी से बना सकते हैं। तो पहले हम बनाएंगे बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे। अब जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था, चूँकि ये दोनों दायरे बैरूनी तौर पर मस करते हैं, तो इनके मरकज़ों का जो दरमियानी फासला होगा वो इनके निस्फ कुत्रों के मजमूए के बराबर होगा। यानी एक है 4 और दूसरा है 2.8 यानी कि 6.8, यानी कि इन दोनों के दायरों के मरकज़ों के दरमियान में जो फासला होगा वो 6.8 का होगा। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो पहला अमल, पहला दायरा हमारा 4 सम का है, तो पहले 4 सम पैमाइश नाप कर एक दायरा बनाएंगे। तो ये 4 सम पैमाइश का एक दायरा मैंने बना दिया, ठीक है, ये इसका मरकज़ है। दूसरा अमल, अब 4 सम, दूसरा हमको नहीं मालूम मरकज़ कहाँ पर होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मरकज़ यहाँ जो मैंने बताया मरकज़ ओ, यहाँ से 6.8 सम, दूसरा मरकज़ कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, 6.8 पर। तो 6.8 सम का एक खत खींचेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ 6.8 ख़त्म हो रहा है, ये हमारा दूसरा मरकज़ है ना। ये हो गया 4 और ये हो गया 2.8, ये हमारा दूसरा मरकज़ है। अब क्या करेंगे, कता का आखिरी यानी बैरूनी हिस्सा, यह जो आपका यहाँ पे है, ये आपका दूसरा मरकज़ होगा। ये बैरूनी हिस्सा आपका दूसरे दायरे का निस्फ कुत्र है। प्रकार की नोक को यहाँ पर रखेंगे, पेंसिल की नोक को यहाँ पर रखकर हम एक दायरा बना देंगे, यह आपका दूसरा दायरा हो जाएगा। ये बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे हैं। नहीं समझ में आया होगा बच्चों, तो फिर से इस वीडियो को रिपीट करें और बार बार देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब इसी का दूसरा सवाल, अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे कैसे बनेंगे, सवाल वही है। अब अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे हैं, तो फिर से मैं आपको बता दूं, चूँकि दोनों दायरे अंदरूनी तौर पर मस करते हैं, तो इनके मरकज़ों का जो दरमियानी फासला होगा वो निस्फ कुत्रों के फ़र्क के बराबर होगा। यानी 4 - 2.8 हमको मिलेगा 1.2। अब इसको कैसे करेंगे, सेम पहले 4 सम निस्फ कुत्र पैमाइश का नाप कर एक दायरा बनाएंगे और उसमें निस्फ कुत्र हम खींच लेंगे। तो ये एक दायरा बन गया, इसका निस्फ कुत्र 4 सम है, ये 4 सम का दायरा हो गया, ठीक है। अब 1.2 हमारा दूसरा मरकज़ कहाँ पर है, 1.2 के फासले पर है। तो हम प्रकार में 1.2 है ना, प्रकार और पेंसिल के दरमियान में स्केल की मदद से 1.2 लेकर प्रकार की नोक को ओ पर रखेंगे और पेंसिल से जहाँ पर भी आता है वो काट देंगे। तो ये पॉइंट जहाँ कटा है यह हमारा दूसरा मरकज़ होगा। तो यहाँ पे हम पॉइंट बना लेंगे, प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे और पेंसिल को दायरे तक मस करेंगे, क्योंकि हमारा ये दूसरा निस्फ कुत्र है, क्योंकि वो अंदरूनी तौर पर मस कर रहा है। तो यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, पेंसिल की नोक को यहाँ रखेंगे और फिर हम इसको दायरा घुमा देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा दूसरा दायरा, यानी कि अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया बार बार रिपीट करके देखें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।